Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you the chapter number 5 of the subject Social Studies. So let's begin now. Open page number 34 of your book. Page number 34 of your book. Chapter 5 The Great Indian Plateau. Chapter 5 The Great Indian Plateau. यहाँ से हमारा हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 5 से। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और रीडिंग के दौरान जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूंगी उन वर्ड्स को आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन द हिमालयाज। इट इज मेड ऑफ igneous rocks. It lies to the south of the northern plains. प्लेटो रीजन इंडिया का हिमालय से भी पुराना है। ये इग्नियस रॉक से बना है। मैं आपको बता दूं, पत्थर यानी कि रॉक्स तीन तरीके के होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो वोल्केनो में से निकलते लावा जब ठंडा होता है तो उससे बनते हैं ये पत्थर, उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इट इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल, ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो इन द साउथ। इट्स लेंथ इज 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Its breadth is 1400 kilometer from east to west. It is tilted from west to east. Tilted मतलब क्या होता है? हल्का सा स्लैंटिंग, यानी कि ये होता है स्ट्रेट सीधा, ये होता है टिल्टेड। ठीक है। The land is rocky and uneven. The plateau has many rivers and rich mineral deposits. इन प्लेटोज में कई रिवर्स और मिनरल डिपॉजिट्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जमीन के अंदर खुदाई करके हमको मिलते हैं। मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनको मेटल्स भी बोला जाता है। डिविजन्स ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेटो। ग्रेट इंडियन प्लेटो को कैसे बांटा गया है ये हम पढ़ते हैं। द प्लेटो रीजन हैज टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। प्लेटो रीजन को दो पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। The Central Highlands are the northern part of the peninsular plateau. Central Highlands, northern part. आप लोग को सबको पता है कि अर्थ के या कहीं के भी चार डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ सबसे ऊपर, साउथ सबसे नीचे, यहाँ पे वेस्ट और इधर ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये हैं चार डायरेक्शंस। ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्दर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ यानी कि ऊपर। इट कंप्राइजेस ऑफ मालवा प्लेटो इन द वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेटो, छत्तीसगढ़ प्लेटो एंड बस्तार हिल्स इन द ईस्ट। द सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा and the Yamuna are the Chambal, the Betwa, the Ken and the Son. These tributaries irrigate the central highlands. Irrigate का क्या मतलब होता है? Irrigation का मतलब होता है सिंचाई। जब खेत में बोया जाता है कोई भी चीज तो पानी भरा जाता है ना, उसको कहा जाता है सिंचाई। The Malwa Plateau is made of lava. It stretches across Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat in the west. The rivers Chambal and Mahi flow through this region. This plateau has rich black soil that is suitable for cotton cultivation. ये प्लेटो का सॉइल मतलब मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ है। किसके लिए? सॉइल मतलब मिट्टी, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये उपजाऊ है, यानी कि यहाँ पे अगर कॉटन उगाई जाए तो बहुत अच्छे से उगेगी। द छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. This region includes the states of Jharkhand and parts of Odisha, Bihar and Chhattisgarh. This plateau has thick forests
and vast mineral reserves. Vast का मतलब होता है huge, यानी कि बहुत बड़ा. The chief mineral ores found in the region are mica, coal, manganese and iron ore. Third, the Chhattisgarh plateau is to the south of the Chota Nagpur plateau. Rivers Mahanadi flow through this region. This region receives heavy rainfall. ये रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है. The Bastar Hills are to the south of the Chhattisgarh plateau. Thick forests cover this region. Trees like sal, teak and bamboo grow here. Next is Deccan Plateau. The Deccan Plateau covers most of the southern part of the India. इंडिया का मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट में क्या है? डेक्कन प्लेटो. It extends from the Satpura Hills in north to Kanyakumari in the south. The western and eastern side of the Deccan Plateau is surrounded by the Western Ghats and the Eastern Ghats. Some of the famous hills of the Western Ghats are the Sahyadri, Nilgiri, Anandmalai and Cardamom Hills. कार्डमम क्या होता है? कार्डमम एक मसाला है इंडिया में जो बहुत यूज होता है. इसको कहते हैं इलायची हिंदी में. व्हाट इज कार्डमम नोन एज इन हिंदी? इलायची. The Eastern Ghats are broken into small hill ranges by rivers coming from the Western Ghats. Most of these rivers fall into the Bay of Bengal. The Godavari is the longest river in the Deccan Plateau. गोदावरी रिवर डेक्कन प्लेटो की सबसे लंबी रिवर है. द नर्मदा एंड द तापी फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी. और नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर वेस्टवर्ड की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और किस में मिल जाती है जाके? अरेबियन सी में. नेक्स्ट, लाइफ इन द रीजन. फर्स्ट स्टेट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज झारखंड. सबसे पहले हम झारखंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड. झारखंड स्टेट की कैपिटल सिटी है रांची. जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश हमारी स्टेट है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है? लखनऊ. वैसे ही झारखंड की रांची. दिस स्टेट हैज़ वास्ट मिनरल वेल्थ एंड फॉरेस्ट. वास्ट मैंने आपको समझाया, इस स्टेट में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड फॉरेस्ट हैं. द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर कोल, आयरन ओर. ये यहाँ पे ARE लिखा है, इसको आप ओर कर लीजिए. आयरन ओर होता है. लाइमस्टोन, कॉपर ओर, बॉक्साइट एक्सेट्रा. हेंस मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस स्टेट. इस स्टेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. Some of these industries are Bokaro Steel Plant, Tata Iron and Steel Company, etc. Jamshedpur, Sindri, Bokaro, Dhanbad and Hazaribagh are some important cities. झारखंड में situated कुछ important industries का नाम है बोकारो स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. उसके अलावा झारखंड की कुछ स्पेशल सिटीज़ हैं या कुछ दूसरी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जिनका नाम है जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो, धनबाद एंड हजारीबाग. हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी एंड अदर रिजर्व्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल में रहने वाले जानवर. पीपल स्पीक हिंदी, बंगाली एंड ओडिया. झारखंड में रहने वाले लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं एंड ओडिया बोलते हैं. ये लैंग्वेजेस के नाम हैं. मैनी ट्राइब्स लिव इन दिस स्टेट. राइस इज़ द स्टेपल फूड. यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है. जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में रोटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से झारखंड में रोटी हो ना हो लेकिन चावल उनके खाने की मेन चीज़ है. डुस्का एंड सत्तू आर कॉमनली ईटन. यहाँ पे सत्तू बहुत ज़्यादा खाया जाता है. सत्तू क्या होता है? सत्तू इज़ लाइक चने को जब हम पीसते हैं तो सत्तू बनता है, ठीक है, जो बाटी की फिलिंग में भी यूज़ होता है. फेस्टिवल्स लाइक छठ, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड. झारखंड में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उनके नाम हैं छठ, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा एंड दुर्गा पूजा. नेक्स्ट स्टेट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज छत्तीसगढ़.
रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी क्या है? रायपुर। द स्टेट हैज मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट सच एज बस्तार, कोरबा, दुर्ग एंड बिलासपुर। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इस स्टेट की हैं, बस्तार, कोरबा, दुर्ग एंड बिलासपुर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ के लोग ज़्यादा, मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, यहाँ के लोग ज़्यादातर किस काम में बिजी हैं या इंडल्ज हैं? एग्रीकल्चर में, यानी कि फार्मिंग में, यानी कि खेती में। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाने वाले सामान। पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग आर द अदर ऑक्यूपेशन। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जिसमें चिकन वगैरह रखे जाते हैं, और एनिमल रियरिंग यानी कि जानवरों को पाला जाता है, जैसे गैया या भैंस को, ताकि उनसे दूध निकाल के उसको बेचा जा सके, उसको बोलते हैं हम एनिमल रियरिंग। द स्टेट इज फेमस फॉर फोक डांसेस सच एज सालिया और स्टिक डांस। फोक डांस, जब भी किसी स्टेट का कोई डांस होता है तो उसको हम फोक डांस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो फोक डांस है उसका नाम है सालिया और स्टिक डांस। बेक फुटनी एंड गोचा डांस, ये यहाँ के कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत का दिल। इट्स कैपिटल इज भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। जबलपुर एंड ग्वालियर आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जबलपुर और ग्वालियर। व्हीट, राइस, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? मस्टर्ड मीन्स सरसों। आर मेन क्रॉप्स। द खजुराहो टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ पे खजुराहो टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं सांची में, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं घूमने के लिए। टूरिस्ट वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं घूमने। जैसे हम अगर प्रयागराज में रह रहे हैं और हम हरिद्वार गए हैं घूमने, तो हम हरिद्वार के टूरिस्ट बन गए, ठीक है। पीपल स्पीक हिंदी एंड मालवी। यहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी और मालवी। नेक्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र। मुंबई, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई। इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग। मुंबई लार्जेस्ट सेंटर है इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड के लिए। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स की स्पेलिंग सही कर लीजिए, COMM होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, एंड बैंकिंग। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंड नट, कॉटन एंड जूट। यहाँ पे बोए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं व्हीट यानी गेहूं, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंड नट, कॉटन एंड जूट। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई में सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट है, यानी कि सी पोर्ट क्या होता है? समुद्री रास्ते से जाने वाला सामान जब शिप से जाता है, जैसे हम ट्रेन जहाँ पे आती है या ट्रेन रुकने का जो मेन सेंटर्स होते हैं वो होता है रेलवे स्टेशन। एयरप्लेन्स रुकने का सेंटर्स होता है एयरपोर्ट। इसी तरह शिप्स जहाँ पे रुकती हैं, जहाँ से चलती हैं, जहाँ पे आके रुकती हैं, उसको हम बोलते हैं सी पोर्ट। Bombay High near Mumbai is a big oil field in the Arabian Sea. गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल हियर। महाराष्ट्र मुंबई में मनाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, जो अभी रिसेंटली बीता है। इसमें लोग क्या करते हैं? अपने घर पे गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं कुछ दिनों के लिए। ये अपने अपने ऊपर है, कोई लोग 1 दिन के लिए लाते हैं, कोई लोग 3 दिन के लिए लाते हैं। बेसिकली हफ्ते भर के लिए रखे जाते हैं। उनकी रोज पूजा होती है, भोग लगाया जाता है और लास्ट डे जाके इनको विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है, नदी में। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स डांस एंड म्यूजिक। द पॉपुलर फोक डांसेज आर लवानी, कोली एंड पवादस। तमाशा is a popular dance drama here. The special dishes of this region include श्रीखंड, वड़ा पाव, पाव भाजी एंड पूरन पोली। यहाँ पे मिलने वाली कुछ स्पेशल डिशेस हैं श्रीखंड,
वड़ा पाव, पाव भाजी एंड पूरन पोली। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है एरिया वाइज और दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज मतलब जनसंख्या के आधार पर। और आपको पता है कि नंबर 1 पे कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट? नंबर 1 पे इंडिया की स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे स्टेट है उत्तर प्रदेश। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद द स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। Next state is Andhra Pradesh. Hyderabad is currently the capital of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh की capital city है Hyderabad. But the state government has decided to make the city of Amravati its new capital. Most people here are farmers. यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं? किसान. They grow rice, ज्वार, tobacco, sugar cane and groundnut. टोबैको क्या होता है? टोबैको मीन्स तंबाकू। पीपल मोस्टली स्पीक तेलुगु। आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस। आंध्र प्रदेश का सबसे पॉपुलर डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर बिद्री वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर। द वेंकटेश्वरा टेम्पल एट तिरुपति इज अ पिलग्रिमेज सेंटर। सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग वेंकटेश्वरा टेम्पल देखने जाते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर, जैसे टूरिस्ट होते हैं ऐसे पिलग्रिम्स भी बोला जाता है घूमने वाले लोगों को। लैक्स ऑफ पीपल विजिट इट एवरी ईयर। लाखों लोग वेंकटेश्वरा टेम्पल देखने जाते हैं हर साल। नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका इज इन साउथ वेस्ट इंडिया। बेंगलुरु इज इट्स कैपिटल सिटी। कर्नाटका की कैपिटल सिटी है बेंगलुरु। कर्नाटका's other cities are Mysore, Belgaum and Mangalore. कर्नाटका में बेंगलुरु के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो है मैसूर, बेलगांव एंड मैंगलोर। The two main rivers of the state are Krishna and the Kaveri. दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कर्नाटका में बहती हैं वो है कृष्णा एंड कावेरी। जोग फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वृंदन गार्डन्स आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ मैसूर। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस हैं जोग फॉल्स एंड वृंदन गार्डन्स। कर्नाटका हैज मेनी इंडस्ट्रीज सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कर्नाटका में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। Two of India's biggest software firms, Infosys and Wipro, are located in Bengaluru. बेंगलुरु में सबसे इम्पोर्टेंट दो इंडिया की फर्म्स जो हैं वो कौन सी हैं? Infosys and Wipro. बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Many of India's science and technology research centers such as Indian Space Research Organization and Bharat Electronics Limited are located in this state. कर्नाटका में ही इसरो लोकेटेड है। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नासा है वैसे ही इंडिया में इसरो है जहाँ पे स्पेस रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं। स्पेस यानी जो हमारी गैलेक्सी है, हमारे प्लैनेट्स के बारे में, हमारे कॉन्स्टलेशंस, स्टार, सन, मून, इन सब बातों के बारे में जब रिसर्च होती है तो कहाँ पे होती है ये रिसर्च? इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर लोकेटेड इन दिस स्टेट। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर। Farmers grow ragi, jowar, cotton and sugarcane. Silk industry is famous. Karnataka's Indian classical music called Carnatic music is well known. यहाँ का Indian classical music जिसको Carnatic music कहा जाता है ये भी famous है। गोल गम्बज एट बीजापुर एंड मैसूर पैलेस अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ के लोग क्या देखने आते हैं? गोल गम्बज एंड बीजापुर। ये देखिए गोल गम्बज बना है। कन्नड़ इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। कर्नाटका में जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है कन्नड़। द मेन फेस्टिवल इज उगाड़ी।
साड़ी इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विमेन, यहाँ की विमेन ज्यादातर साड़ी पहनती हैं। धोती नोन एज पंची इज इन कर्नाटका इज द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन, और मेंस पहनते हैं धोती। बिसीबेले बात, मसाला डोसा एंड मद्दूर वड़े आर द पॉपुलर फूड आइटम्स। मैसूर पाक इज अ पॉपुलर स्वीट। मैसूर पाक इज ऑल्सो अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी मिलता है। मंसूर के नाम से एक स्वीट होती है जो कि कर्नाटका में बहुत फेमस है। नेक्स्ट स्टेट इज तेलंगाना, ये स्टेट अभी रिसेंटली हमारी इंडिया में फाउंड हुई है। इट इज द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया। द स्टेट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पहले ये स्टेट आंध्र प्रदेश में ही थी, बाद में इसको अलग किया गया और ये बन गया तेलंगाना। Here too most of the people are farmers, यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग क्या हैं, फार्मर्स। The capital of तेलंगाना is हैदराबाद, तेलंगाना का भी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। The city is famous for its monuments, या ये सिटी किसके लिए फेमस है, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स के लिए। चार मीनार इज वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फेमस मॉन्यूमेंट्स वो होते हैं जो हिस्ट्री के टाइम पे बहुत सालों पहले बने थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया गेट, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या है, फेमस मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सबसे साउथ में सबसे नीचे जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। इट्स कैपिटल इज चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई। वेल्लोर, कोयम्बटूर एंड मदुरई आर सम ऑफ इट्स मेन सिटीज। पॉपुलर हिल स्टेशंस इन द स्टेट्स आर उदगमंडलम, ऊटी एंड कोडाईकनाल। मरीना बीच इन चेन्नई इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। चेन्नई में मरीना बीच है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीच माना जाता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, fruits like mango and banana, rubber, coconut, groundnut, tea and coffee. सांभर, रसम, डोसा, इडली एक्सेट्रा eaten here. यहाँ पे कुछ खाए जाने वाली स्पेशल चीज़ें हैं, डोसा, सांभर, इडली एंड रसम। रसम जो होती है वो एक तरीके की रसा होती है, ठीक है, सब्जी की जैसे रसा बनती है उसी तरीके से रसम बनता है। Chettinad cuisine served on a banana leaf of Tamil Nadu is famous. यहाँ पे खाना जो है केले के पत्ते में सर्व किया जाता है। Filter coffee is preferred. Pongal is a 4-day harvest festival celebrated by the people of Tamil Nadu. तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है हार्वेस्ट सीजन में, यानी कि जब इनके खेत में की कटाई होती है तब बनता है, तब मनाया जाता है पोंगल। जैसे कि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, केरला में मनाया जाता है ओनम। तमिल इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यहाँ पे लोग जो भाषा बोलते हैं वो है तमिल। तमिलनाडु हैज मेनी फेमस टेम्पल्स, यहाँ पे भी बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं। The Brihadeshwara temple in Thanjavur, the Shore temple at Mahabalipuram, the Meenakshi temple in Madurai, etc. are some of the temples here. Bharatnatyam is the classical dance form of Tamil Nadu. तमिलनाडु में जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसका क्या नाम है, भारतनाट्यम। तंजौर पेंटिंग्स, स्टैचूज एंड सिल्क साड़ीज ऑफ तमिलनाडु और वर्ल्ड रेनोन्ड। स्टैचूज यानी क्या होते हैं, मूर्तियां। सिल्क साड़ी तमिलनाडु की पूरे वर्ल्ड में फेमस है। रेनोन्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में तमिलनाडु की सिल्क साड़ी जानी जाती है, ठीक है। सो ये था बेटा इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर ए जो ओरली क्वेश्चंस होते हैं ये मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह देती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर तो आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएगी जैसे मिलती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। फर्स्ट, द मालवा प्लेटो इज मेड ऑफ लावा, टिक ऑन लावा। सेकेंड, द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, टिक ऑन कोंकण कोस्ट। थर्ड, विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स बिदरी वर्क, कौन से स्टेट में बिदरी वर्क होता है, आंध्र प्रदेश में, टेक ऑन आंध्र प्रदेश। सी, आइडेंटिफाई हु आई एम, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, हम हिंट की तरह हमें बताना है कि क्या है।
फर्स्ट, आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी रिवर, GODAVARI, गोदावरी रिवर। सेकेंड, आई एम कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। भारत का दिल कौन सी स्टेट को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, MADHYA मध्य, PRADESH प्रदेश। थर्ड, वड़ा पाव इज वन ऑफ माई फेमस फूड आइटम्स। वड़ा पाव कहाँ पे फेमस है? महाराष्ट्र में, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। फोर्थ, आई हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। सबसे ज्यादा मिनरल्स भारत के किस स्टेट में पाई जाती हैं? झारखंड में, JHARKHAND, झारखंड। फिफ्थ, आई एम फेमस फॉर फोक डांसेस सच एज सालिया। सालिया डांस कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में, CHHATISGARH, छत्तीसगढ़। एक्सरसाइज नंबर A of section 2, fill in the blanks. First, the dash region has rich mineral deposits. Answer, Jharkhand. Second, the dash plateau covers the eastern part of India. Chota Nagpur. Next, Raipur is the capital city of Chhattisgarh. रायपुर कहाँ की कैपिटल सिटी है? छत्तीसगढ़ की। Next, Dhuska and Sattu are commonly eaten in Jharkhand. Next, lakhs of people visit the Venkateshwara temple at Tirupati. Venkateshwara temple at Tirupati. Exercise number B, write true, T for true and F for false statements. कुछ statements दिए हैं, जो सही statement है उसके आगे हमें true लिखना है यानी कि सही, और जो गलत है उसके आगे लिखना है false यानी कि गलत। First, the plateau region is younger than the Himalayas. ये false है, प्लेटो रीजन यंगर नहीं है, हिमालय से ओल्डर है। यहाँ पे ओल्डर होता तो ट्रू होता, यंगर है इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, छत्तीसगढ़ प्लेटो रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। यस, छत्तीसगढ़ प्लेटो में हैवी रेनफॉल होती है, ट्रू। थर्ड, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। यस, ट्रू, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फोर्थ, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। नो, झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है टोबैको का, फॉल्स। फिफ्थ, कुचिपुड़ी इज पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश। यस, आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी, ट्रू। सो फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, गोदावरी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो. Write 1 before B. Second, plateau, a large and flat land area. Write 2 before A. Third, Ranchi, the capital city of Jharkhand. Write 3 before E. Fourth, Telangana, newest state in India. Write 4 before C. Fifth, Jharkhand, land of forest. Write 5 before D. So 2, 1, 4, 5, 3. So यहाँ हमारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट होती हैं। चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, everything is over. So that's all for the today's class. Thank you very much.